हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ABC ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। और कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप भी अपने विंटर गार्डन को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आज मैं आप लोगों से रिवील करती हूँ। मेरे पास में एक क्वेरी आई थी कि आप सीक्रेट बताइए कि आपका क्या सीक्रेट है जो आपके प्लांट्स जो हैं इतने खुश और इतने फुलर कैसे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समय समय पे सारे सीक्रेट्स अपने बताए हैं कि मैं किस तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। और मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ। तो वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी कि मैं किस तरीके से क्या क्या करती हूँ पेंजी के लिए स्पेशली। तो मैंने शेयर किया था कुछ दिन पहले कि पेंजी की मिट्टी किस तरीके से बनाना है। सेम वे उसी तरीके से मैं मिट्टी बनाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं महीने में एक बार जो है इनको खाद दूँ। और खाद भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने पेंजी को बास्केट में किस तरीके से लगाया, हैंगिंग बास्केट में, वो अपलोड किया था। तो वो फर्टिलाइज़र जो है वो महीने में एक बार डालती हूँ। सभी पेंजी की जड़ों की मिट्टी को थोड़ा सा मैं गुड़ाई करती हूँ, उसके बाद भी मैं उसको डालती हूँ। और हफ्ते में एक बार मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक महीने की मेहनत है, 1 से 1.5 महीने की मेहनत है जो आप लोगों को दिख रही है। इस बार मैं खुश हूँ कि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा पौधों पर कीड़े मकोड़े नहीं हैं और मैं उनके लिए समय समय पर कोई ना कोई छिड़काव करती रहती हूँ। पहला जो, जैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं एक काम ज़रूर करती हूँ कि जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो अपने पौधों को छूती ज़रूर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको, जब मैं छूती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। और जितने भी फ्लावर्स जो मुरझा गए हैं उनको या तो मैं हाथ से हटा देती हूँ या फिर कैंची की सहायता से। साथ ही जितनी भी मुरझाई हुई पत्तियाँ होती हैं उनको भी मैं हटा देती हूँ। उससे एनर्जी जो है वो फ्रेश शूट्स और बर्ड्स बनाने में ट्रांसफ़र हो जाती है। ओवर वाटरिंग का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। जब मिट्टी ड्राई हो जाती है उसी दौरान मैं पानी देती हूँ। और पेंजी को जब भी कभी आप घरों पर लगाते हैं तो उनको बहुत बड़े गमलों में मत लगाइए, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं जब रूट बाउंड हो जाते हैं तो इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो पहला सीक्रेट मिट्टी है, दूसरा सीक्रेट फर्टिलाइज़र है। अब जब मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं तो इसमें कोई भी सीक्रेट मेंटेन नहीं है। समय समय से आप देखते जाइए आपके प्लांट पर कोई रोग तो नहीं हो रहा है। जब आपके प्लांट की मिट्टी सूख जाती है उस दौरान ही आप पानी दें और दिन का एक निश्चित समय तय कर ले जब आपको पानी देना है। ये नहीं कि कभी आप दिन में दे रहे हैं, कभी दोपहर में दे रहे हैं या कभी शाम के समय दे रहे हैं। पेंजी एक ऐसे प्लांट हैं जो नज़दीक जब इनको हम लगाते हैं घने, तब भी ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जो ये देख लीजिए आप, मैंने बास्केट्स में लगा के रखे हैं और पॉट में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपने गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।